हम लोग नए एक्सरसाइज पे बात करते हैं। और अगर हम पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो हम लोग बात किए थे द्विघात बहुपद के शून्यक, फिर उसका अगर शून्यक अगर दिया हुआ रहे तो फिर उसके सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। और आज हम लोग बात करेंगे कि बहुपद का रिलेशन क्या बोले उसको, विभाजन एल्गोरिथम के साथ क्या होता है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग इस पर बात करेंगे 2.3। अगर हम लोग याद करें कि एक बड़े संख्या को छोटी संख्या के साथ भाग देते हैं तो ये टर्म्स अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये हमारा भाज्य, ये हमारा भाजक और यहाँ पे हमारा भागफल, और अगर शेष बचता है तो ये हमारा शेषफल। और पहले से हम लोग इसको जान रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इसको बहुपद के साथ जोड़कर देखा जाए तो बहुपद के लिए भी ये रिलेशन सटीक बैठता है। यानी कि अगर इस रिलेशन को अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक और गुना भागफल और फिर प्लस शेषफल, ये रिलेशन है। ये हम लोगों को पता है, ये आम संख्याओं के लिए। लेकिन अगर द्विघात बहुपद की बात करें, अगर बहुपद की बात करें तो यहाँ पर भी ये रिलेशन सटीक बैठता है। और वो है क्या, वो रिलेशन हम देखेंगे कि ये px बराबर ये gx और इंटू qx और प्लस ये rx, ये रिलेशन है बहुपद के लिए। अगर इसमें से कोई भी अगर हमारा मिसिंग रहे, अगर 3 दिया हुआ रहे तो हम चौथा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये और ये मालूम रहे तो ये बाकी शेष भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसी पर ये हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, यानी कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। और अगर हम क्वेश्चन पे आए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो। अब क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पे हमको मालूम है ये px और वो दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx दिया हुआ है और वो है x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे हमको ये त्रिघात बहुपद है और ये द्विघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद को भाग लगाना है इस बहुपद से। तो हम देखेंगे कि भागफल भी प्राप्त हो जाएगा और शेषफल भी प्राप्त होगा, और वही हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब बहुपद को यानी कि कैसे भाग लगाया जाए, किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ पे इस भाग देने के क्रम में जिन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए वो हमारा ये है कि सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे ये जो टर्म है, चाहे वो कोई भी बहुपद द्विघात रहे, त्रिघात रहे या रैखिक समीकरण रहे, और किस टर्म से भाग लगेगा उसको ज्ञात करने के लिए इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, यानी कि एक्स स्क्वायर में कौन सा टर्म, चाहे वो हो सकता है संख्या भी हो सकता है या हमारा चरपद भी हो सकता है, कि कौन से टर्म को गुना करें कि ये दोनों उसके बराबर हो जाए। अगर आप ध्यान देंगे ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये है हमारा एक्स क्यूब, और यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग है और इसी को हमको ज्ञात करना है। अगर ये आप ज्ञात कर लिए
तो समझिए कि आपको ये टर्म पता चल जाएगा कि पहला कौन सा पद होगा जिससे इस बहुपद को हम भाग दें। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें, x पे पावर हमारा स्क्वायर और यहाँ पे x पे पावर क्यूब, तो इसका मतलब है कि अगर एक x आ जाए तो इसका पावर 1 और इसका पावर 2, तो वो x क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x स्क्वायर से यानी कि इस बहुपद में जो सबसे पहला टर्म होगा वो हमारा x होगा। बात समझ में आ रही? या हम एक एग्जांपल से अगर आपसे पूछें कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये 2x स्क्वायर रहता है और यहाँ पे हमारा टर्म वो 6x⁴ रहता है। इसको हम समझाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे कितना है 2x स्क्वायर, और हम क्या कह रहे हैं कि इस टर्म में कौन से टर्म को और गुना करें कि वो इसके बराबर हो जाए। तो आप सबसे पहले संख्या को देखें, ये 2 है और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब है 2 को अगर 3 से गुना करें तो 6 के बराबर, और यहाँ पर x पे पावर आपका 2 है और यहाँ पे पावर x⁴ है। इसका मतलब है x स्क्वायर के साथ अगर गुना करें तब ये दोनों पावर जुटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्म हमारा यानी कि एक्स्ट्रा जो आएगा जिसके साथ गुना करने के उपरांत ये टर्म हमारा आ जाएगा। कैसे? अब देखिए 3 दूनी 6 ये आ गया, और फिर x² × x² और x⁴। तो इस स्थिति में हम क्या देखेंगे कि अगर ये टर्म अगर हमारा रहता है तो भाग लगेगा 3x² के साथ, और फिर आगे जो क्वेश्चन सा आएगा उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम समझाना चाह रहे हैं कि आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे यानी कि भागफल का पहला पद क्या होगा, और बाकी सारी चीज़ों को आपको एकदम नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखें और इसके पहले पद को देखें। तो हम फाइनली पहुँचते हैं कि x से भाग लगेगा। अब क्या करेंगे, इस x² को x के साथ गुना करें तो वो x³ हो गया, और फिर यहाँ पे जो टर्म है -2 फिर इसके साथ गुना करें तो ये -2 × x, और वो हो जाएगा हमारा -2x। अब यहाँ पे देखें, चूँकि ये आपका x³ 3x², इसलिए ये पद चूँकि आपका -2x के टर्म में आता है इसलिए उसको इसके साथ लिखें, ये -2x। ठीक है, यानी कि इस यहाँ पे जो पद है और जिस पद से आप भागा लगा रहे हैं एक एक करके उसको गुना करें, और जो टर्म जिसके साथ है उसके नीचे जस्ट लिखें आप। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पद हमारा आया है तो हमको घटाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ प्लस ऑलरेडी है और यहाँ भी प्लस है, तो घटाने के क्रम में यहाँ पे चिन्ह बदलेगा, और फिर ये माइनस है तो ये चिन्ह बदलेगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये टर्म हमारा प्लस, और एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर इस तरह के टर्म को अगर हम घटाते हैं तो जो चिन्ह बदल के आता है और वही मेन हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लस में है और पहले इसका चिन्ह प्लस में था, लेकिन घटाने के क्रम में चिन्ह बदलेगा। अब इसलिए ये प्लस और ये माइनस, इसलिए ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया और ये जैसा है वैसा उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस और फिर ये प्लस, चूँकि चिन्ह बदला है और प्लस प्लस हम जान रहे हैं कि प्लस ही होता है, इसलिए 5x + 2x सॉल्व करेंगे, ये +7x। ठीक है, अब ये टर्म हमारा निकल कर आया -3x² + 7x। और अब फिर क्या देखना है हम लोगों को कि अब ये टर्म हमारा निकल कर आया है -3x² और फिर +7x और उसको नीचे लाएं तो -3x, लेकिन भाग देने के क्रम में फिर हमको इसको फोकस करना है -3x² को। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पद आपका कोई भी पद रहे उसका जो चिन्ह रहेगा और यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा और यहाँ पे भागफल का उस पद का भी चिन्ह माइनस में। अगर ये प्लस था तो यहाँ पे चिन्ह प्लस में आया, अगर ये माइनस है तो हम यही कोशिश करेंगे, कोशिश क्या यही करना है कि इस पद का भी चिन्ह माइनस में हो। अब देखिए ये x² और x² ये सेम है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक संख्या है 3, तो इस टर्म को यानी कि x² को अगर हम गुना करें
3 के साथ, तो फाइनली क्या निकल कर आएगा, ये -3x² और यही हमको चाहिए भी। और चूंकि ये चिन्ह माइनस में है इसलिए चिन्ह हमारा माइनस में रहेगा और संख्या एक्स्ट्रा कौन सा ला रहा है, 3। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट हुआ कि इस पद को जो दूसरा पद भाग लगाएंगे वो -3 होगा। -3 इंटू x² कितना हो गया, ये -3x² और फिर -2 और यहाँ पे टर्म हमारा 3 है, तो इनको इसके साथ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये माइनस में है और वो भी माइनस में है, इसलिए ये +6 और ये टर्म हमारा ऊपर उतरेगा -3। तो हो गया ये हमारा +6 और यहाँ पे हम लिखे इसके नीचे +6। अब फिर घटाने के क्रम में क्या करेंगे, इसका जो चिन्ह है वो बदलेगा, ये प्लस और ये चिन्ह माइनस। अब यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, -3x² और +3x² ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और +7x, इसलिए ये 7x और ये माइनस और ये फिर माइनस 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 प्लस, इसलिए आपस में ये जुटेगा, ये 9 हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ये 7x -9। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि त्रिघात बहुपद को द्विघात बहुपद से भाग देने के क्रम में यहाँ पे हमारा टर्म आया जिसको हम लोग भागफल कहते हैं nx - 3 और यहाँ शेषफल में हम क्या देख रहे हैं, 7x - 9। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि ये भाग इस पद को और इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो ये द्विघात बहुपद और ये हमारा रैखिक समीकरण अब आगे भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये x² यानी कि ये पद इस पद से छोटा हो गया, इसलिए भाग नहीं लगेगा। और हम लोगों को जो ज्ञात करना था वो ये ज्ञात करना था एक qx और जो हमारा निकल कर आया x - 3 और ये rx और वो हमारा 7x और -9 और यही हमारा आंसर हुआ और यही ज्ञात करना था। और हम लोग आगे क्वेश्चन में और इसको क्लियर कर पाएंगे कि अगर पद थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहे तो कैसे भाग लगाएं। और -x और यहाँ ये भी हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप qx और rx का मान ज्ञात करें, वो दो बहुपद ज्ञात करें। x⁴ -3x² + 4x + 5, ठीक है, और x² + 1 - x। अब हम लोग इसमें आते हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये चतुर्घात बहुपद है और ये हमारा द्विघात बहुपद है, तो हम यहाँ पे भाग लगाना है हमको x² और प्लस, हाँ ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ पे अगर हम देखें x² + 1 - x, लेकिन ये द्विघात बहुपद का लिखने का तरीका नहीं है, इसलिए हम जिस ढंग से लिखा जाना चाहिए उसको उस फॉर्म में हम लोग लेते आते हैं। ये x² और ये -x और ये +1, ये सही लिखने का तरीका है और यहाँ पे हम लोग इसी रूप में लिखते हैं x² और जिसको भाग लगाना है वो पद है हमारा x⁴ -3x² + 4x और प्लस ये 5 से भाग लगाना है। और भाग लेने के क्रम में जो पहला पद जिसे भाग लगेगा वो हमारा इन पदों को देखना था, x² और यहाँ पे x⁴ और फाइनली देखें तो x² और इंटू x² x⁴। अब फिर ये जो पद फाइनल हो गया कि इस पद से भाग लगेगा और फिर इस पद को एक एक करके सब पदों से गुना करेंगे, तो x² इंटू x² और ये हमारा x⁴, फिर -x और फिर x², इसको अगर हम गुना करें तो -x³ और यहाँ पे कोई पद है नहीं इसलिए इसको -x³ और फिर +1 और x², ये x² और इस पद के नीचे लिखते हैं इसको, ये x²। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, प्लस ये माइनस ये प्लस और ये प्लस में है तो ये माइनस। अब इसको घटाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया हमारा, ये पद अकेला है x³ और फिर ये -3x² और -x² और माइनस जान रहे हैं वो प्लस हो जाएगा
और चिन्ह तो माइनस ही रहेगा इसका, और 4x स्क्वायर और फिर प्लस 4x प्लस ये 5 हमारा। अब फिर दूसरा पद जिससे भाग लगेगा ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब, और चूँकि ये प्लस में है तो ये भी प्लस में, और ये हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स और प्लस एक्स को गुना करेंगे, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और इंटू एक्स, ये आपका प्लस एक्स। अब सॉल्व कर लेंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया, -4x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस और प्लस माइनस होता है तो 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो 3x स्क्वायर, और चिन्ह इसका चूँकि माइनस में हो जाएगा, और फिर ये प्लस और ये माइनस और चिन्ह 4x का प्लस में है, चिन्ह प्लस, और इसलिए 3x और ये हमारा प्लस 5। अब अगला पद जिससे भाग लगेगा ये चूँकि माइनस में हमारा आ गया है, इसलिए इस पद का चिन्ह माइनस में होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, और इसलिए -3। एक्स स्क्वायर को 3 के साथ गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -x और -3 तो +3x, और फिर +1 और फिर -3 को गुना करें तो ये -3। अब इसको घटाते हैं, चिन्ह बदलेगा प्लस में, ये माइनस ये प्लस, तो 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, प्लस 3x माइनस 3x ये कैंसिल हो गया, प्लस 5 और प्लस 3 ये हमारा 8। तो जो भागफल प्राप्त हुआ यानी कि QX वो हमारा यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 3 और फिर RX हमारा ये 8, और यही हमारा आंसर, यही निकालना था हम लोगों को, यानी कि QX और RX। यहाँ पे दे रखा है PX का मान है PX x⁴ x⁴ -5x + 6, और हमारा GX का मान है 2 - x स्क्वायर। जैसा कि हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि बहुपद का जो लिखने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप जो अधिक घात वाला चर पद में जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसको पहले लिखा जाता है, और यहाँ पे अगर हम देखें ये टर्म हमारा पहला लिखा जाएगा -x² और ये +2। अब हम लोग भाग देते हैं -x² और +2, और px का मान हमारा है x⁴। और जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि भाग देने के क्रम में हम लोगों को इस टर्म को और इस टर्म को देखना है, और इस टर्म में कौन से पद को गुना करें कि इसके बराबर हो जाए। और एक चीज़ कि इसका जो चिन्ह होगा और फाइनली ये चिन्ह हमारा भी वही आना चाहिए। अब यहाँ पर -x² को हम अगर किस टर्म के साथ गुना करें तो x² इंटू x² टू x⁴ हो जा रहा है, और यहाँ पे जो भागफल हम देंगे जो पहला पद होगा वो हमारा -x²। माइनस अगर हम रखें तो ये माइनस और माइनस तब जाकर ये प्लस हो जाएगा, और तब हमारा ये कैंसिल होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो x² -x² को -x² के साथ गुना करें तो ये x⁴ और फिर +2 और फिर -x² और प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, और माइनस
2x² माइनस 2x²। गुना करने के उपरांत दोनों पदों को इसके साथ ये हमारा आया। अब इसको घटाएंगे, x⁴ ये प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया 2x² और फिर माइनस ये वाला पद नीचे आएगा माइनस 5x और प्लस 6। अब फिर अगर हम कैंसिल कराना चाहें इस पद को तो हम देखेंगे कि -x² ऑलरेडी हमारा है x² का पद और यहाँ पर 2 संख्या इसके साथ आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो पद होगा वो 2 होगा। अब ये देखना है कि प्लस में होगा कि या माइनस में होगा, क्योंकि ये हमारा माइनस में है और ये माइनस में, तो 2 इंटू -x² तब जाकर आपका 2x² होगा। ये 2x² और फिर +2 और फिर -2 को इंटू करें मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 -4 इसकी। और फिर हम सॉल्व करते हैं, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस ये टर्म हमारा कैंसिल और -5x ये नीचे उतरा और फिर प्लस और प्लस 6 और 4 ये आपका 10। अब यहाँ पे देखें कि ये पद जो हमारा -x² और +2 है और ये पद ये छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भागफल यानी कि QX हमारा निकला -x² और -2 और फिर RX -5x और +10 और यही हमारा आंसर हुआ और यही निकालना भी था। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि करना क्या है इसमें। ये पहला क्वेश्चन है, 2 बहुपद हमको दिया हुआ है, एक है t² - 3 और दूसरा बहुपद है 2t⁴ -3t³ +3t³ -2t² -9t -12। ये बड़ा बहुपद अगर हम इसको कहें कि ये px और ये हमारा gx t² -3। अब क्या कह रहा है कि इस बहुपद को हम इसके साथ अगर हम भाग लगाएं तो इसमें हम देखेंगे QX का कोई ना कोई मान तो आएगा ही। अगर शेषफल भाग देने के क्रम में अगर हमारा 0 आता है तब हम निश्चित पूर्वक कहेंगे कि ये जो बहुपद है ये इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर भाग देने के क्रम में हम देखेंगे कि शेषफल अगर हमारा 0 के अतिरिक्त कुछ ना कुछ शेष रह जाता है तब हम बोलेंगे कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग भाग देने के क्रम में जिन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि भागफल में कौन कौन सा पद होगा, ये और ये इसको हमको देखना है। और यहाँ पे देख रहे हैं t² और यहाँ पर t⁴ है और इसके साथ संख्या है 2। इसका मतलब है हर हाल में ये 2 संख्या आएगा ही। और t² और t⁴, t² में t² को गुना करें तो ये हमारा ये t⁴ आएगा। तो पहला पद जो भाग लगेगा वो 2t² होगा, जो कि 4 है। यहाँ पे पावर हमारा स्क्वायर है।
अब क्या करना है कि इस पद को एक एक करके इससे गुना करना है। तो ये हमारा 2t⁴ आएगा ही। अब -3 और 2t², तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6t² और -6t²। ये हमारा माइनस में है और वो प्लस में है, 3 दूनी 6 और ये माइनस। अब इसको हमको घटाना है, तो ये चिन्ह बदलेगा, ये आपका प्लस, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये 3t³ और इसको देखें हम यहाँ पे 2t² और 6t² चिन्ह बदला, तो प्लस और माइनस माइनस यानी कि घटेगा, तो हो जाएगा 4t² और चिन्ह जो होगा उसका प्लस, क्योंकि इन दोनों पदों में चिन्ह 6t² का प्लस में है, इसलिए चिन्ह प्लस में होगा। -9t और -12। अब ये हमारा ये पद बचा। अब फिर हमको भाग देना है, देखना है कि कौन सा पद। तो हम देख रहे हैं कि t² और यहाँ t³ और एक संख्या और ये प्लस में है, तो ये प्लस में होगा, और 3 और ये t² इंटू t³ हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके फिर गुना करते हैं। ये हमारा 3t³ होगा और फिर -3 और +3t, तो 3 तिया 9, 9t -9t, ये माइनस ये 9t यहाँ पे आएगा। और फिर हम लोग घटाते हैं, ये माइनस और ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। प्लस। अब सॉल्व करते हैं, ये प्लस और ये माइनस ये हमारा कैंसिल हो गया और ये पद हमारा बचा 4t² और फिर -9t और +9t ये हमारा कैंसिल और -12 ये पद नीचे आया हमारा। और फिर हम देख रहे हैं कि t² है और अभी भी ये पद बड़ा है, तो भाग लगेगा +4 के 4t² और -4 तिया 12, ये -12, ये प्लस ये माइनस, ये टर्म कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस ये भी कैंसिल, तो हमारा शेषफल 0 आया शेषफल। तो हम निश्चित पूर्वक यहाँ बोलेंगे कि ये t² - 3 यानी कि इस बहुपद का 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² -9t -12 का ये गुणनखंड होगा। अगर भाग देने के क्रम में हम देखते हैं कि कुछ न कुछ पद हमारा शेष रह जाएगा, तब यह किसी भी हाल में ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारा आंसर निकल कर आया कि t² - 3 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो आंसर हमारा इसमें यानी कि यस या हाँ में आया कि इसका गुणनखंड है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और देखना है कि क्या ये इसका गुणनखंड यानी कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। कि ये पहला पद जिससे भाग लगेगा, देख रहे हैं कि ये x² और इसके इस टर्म को इस टर्म के साथ गुना करेंगे तो ये टर्म के बराबर आना चाहिए, और वो हम देख रहे हैं कि 3x² आएगा। तो 3x² इंटू x², तो ये 3x⁴, और फिर इस पद को इसके साथ फिर गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9x³ 9x³ होगा ना, ये 3 तिया 9 और प्लस में होगा ये 9x³ और फिर +1 और फिर 3x² इंटू 1 और ये आपका +3x², ये 3x²। ठीक है। अब हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ 3 पद हर हाल में यहाँ भी 3 पद आपका आना चाहिए, ये माइनस और ये माइनस, ये हमारा कैंसिल, चूँकि ये प्लस और ये माइनस है। अब यहाँ पे +5x³ और -9x³ और प्लस माइनस माइनस घटाना पड़ेगा, और यानी कि 4x³ बचेगा। और इन दोनों में से अगर हम चिन्ह देखें तो चिन्ह 9x³ का बड़ा है, इसलिए यह चिन्ह माइनस का होगा।
और फिर ये माइनस और माइनस प्लस, तो 7 3 10, 10x² और फिर चिन्ह माइनस का ही होगा और प्लस 2x और प्लस 2, ये ऊपर का टर्म नीचे लाए। अब हमारा ये पद नीचे बचा है, अब भाग लगाना है किससे, तो x² और यहाँ 4x³, क्योंकि चिन्ह माइनस में है इसलिए यहाँ पे जो पद होगा माइनस में होगा, और 4 और x² और यहाँ पे 4x। अब इसको एक एक करके फिर गुना करते हैं, तो ये हमारा -4x³ और फिर 3x और इंटू 4x, तो 4 तिया 12, 12x² और -12x² और फिर +1 और -4x, और फिर इसको हम लोग घटाते हैं, ये प्लस और ये भी प्लस में, तो ये हमारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, और फिर माइनस प्लस माइनस, तो 12x² में 10x² को घटाएंगे तो ये हमारा 2x² और फिर यहाँ पे प्लस और ये प्लस जोड़ना पड़ेगा और ये हमारा 6x और फिर ऊपर से ये टर्म हमारा नीचे है +2। अब हमको देखना है कि भाग किससे लगेगा, यहाँ x² और x² एक संख्या सिर्फ एक्स्ट्रा है, तो ये +2। अब एक एक करके फिर गुना करते हैं, ये 2x² फिर 3 दूनी 6x प्लस 6x और फिर +1, ये प्लस 2 को एक के साथ गुना करें तो 2, ये माइनस और ये माइनस, तो +2x² -2x² ये कैंसिल, +6x -6 ये कैंसिल और फिर +2 ये भी कैंसिल। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारा शेषफल 0 बचा, तो यानी कि ये पद जो बहुपद है x² + 3x + 1 यानी कि इस बड़े बहुपद का ये गुणनखंड है, और यहाँ पर भी हमारा आंसर हाँ में होगा, यानी ये इस बहुपद का गुणनखंड है। एक क्वेश्चन और हमारा बचा हुआ है, उसको भी देख के चलते हैं। है यहाँ पे 2 बहुपद हमको दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि क्या ये छोटा बहुपद बड़े बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। px बराबर x³ -3x और +1 और सॉरी ये px नहीं बोले इसको हम लोग, ये हमारा छोटा बहुपद है, और px यानी कि इसको अगर हम कहें भाज्य, वो बड़ा बहुपद होना चाहिए, और x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x और ये +1, x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ फिर हमको इस बड़े बहुपद को इस बहुपद से भाग लगाना है। अगर यहाँ पे फिर शेषफल अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का गुणनखंड है, अगर नहीं आएगा बोलेंगे ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग, x³ -3x और +1, और जो बड़ा बहुपद है वो है x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x और +1। अब हम लोग देखते हैं कि भाग देते हैं, तो यहाँ पर x³ और यहाँ पे x⁵, तो x³ को अगर x² के साथ गुना करें तो ये हमारा टर्म आएगा, तो पहला पद जिसे भाग लगेगा वो x², x⁵, अब फिर 3x और x² को गुना करें तो -3x³ और फिर +1, तो x²
इंटू 1 तो प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, घटाना पड़ेगा, माइनस ये प्लस ये माइनस, अब ये टर्म प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया, -4x³ और प्लस 3x³ और माइनस प्लस माइनस घटाना पड़ेगा तो ये हमारा x³ और इन दोनों में से चिन्ह अगर देखें टर्म का वो माइनस का है 4x³ इसलिए इसका -x³ होगा। अब फिर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये भी हमारा कैंसिल और प्लस 3x + 1। अब भाग लगाते हैं, ये x³ और यहाँ पर भी x³ का मतलब ये दोनों सेम है, माइनस का चिन्ह तो 1 के साथ भाग लगेगा, -x³ और -3x और -1 तो ये हो जाएगा +3x और फिर +1 और फिर -1 को अगर गुना करें तो ये -1। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, माइनस है तो ये प्लस और फिर ये माइनस है तो ये प्लस, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, -x³ + x³ ये हमारा कैंसिल। अब ये +3x -3x ये भी कैंसिल हो गया और प्लस और फिर यहाँ पे प्लस और कैंसिल होगा नहीं, ये हमारा शेषफल 2। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाग देने के क्रम में हमारा शेषफल 2 बच जाता है और इस प्रकार हम यहाँ पे कहेंगे कि यानी कि ये छोटा बहुपद x³ - 3x + 1 जो बड़ा बहुपद है हमारा, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए यहाँ पे शेषफल हमारा बच जाता है 2 और इसलिए इसका आंसर 9 में होगा, यानी कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये अलग तरह का क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। ये हमारा बहुपद है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x और -5। ये हमारा यानी कि चतुर्घात बहुपद है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इनके दो शून्य की बात कर रहे हैं, √5/3 और दूसरा √-5/3। क्वेश्चन को समझना क्या है कि ये हमारा चतुर्घात बहुपद है और अगर हम चलिए आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि एक बहुपद दे रखा है जो चतुर्घात है, 4 घात वाला बहुपद, वो 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। और हम जान रहे हैं कि अगर इस बहुपद चतुर्घात बहुपद को अगर हम हल करें तो इसमें से x का मान जिसको इसकी संख्या जिसको शून्य हम कहते हैं, इस का हल यानी कि 4 होगा। और कह रहा है कि इस बहुपद का दो शून्य यानी कि एक √5/3 और एक √-5/3 ये इस बहुपद का दो शून्य है। और कह रहा है कि इस चूँकि 2 और होगा इसका मान यानी शून्यक, वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर चतुर्घात बहुपद में से दो शून्यक अगर हमको मालूम है तो हम एक इस शून्य की सहायता से एक बहुपद हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो बहुपद कैसे हम प्राप्त करेंगे? मान लीजिए कि ये हमारा अल्फ़ा है, एक बहुपद √5/3 और दूसरा जो ये हम बीटा मानते हैं इसको -5/3 √-5/3 सॉरी ये -12 है। ये चतुर्घात बहुपद का दो शून्यक हमारा √5/3 और -√5/3 ये दिया हुआ है और फिर इसका शेष दो शून्यक ज्ञात करना है हमको।
तो हमारा क्या प्रोसेस होगा, तो हम कह रहे थे कि ये हमारा अल्फ़ा मान लेते हैं और ये हमारा √5/3 और दूसरा बहुपद हमारा बीटा और ये -√5/3 ये हमारा बहुपद है। सर बहुपद का ये शून्यक है। अब हमको इस दो शून्यक की सहायता से एक बहुपद प्राप्त करना है और वो कैसे करेंगे, वो हमारा तरीका ये होगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। अगर कोई भी बहुपद चतुर्घात बहुपद दिया हुआ रहे और उसमें से शून्यक अगर हमको दिया हुआ रहे तो हम लोग x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के सहायता से एक बहुपद प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुपद हमारा क्या प्राप्त होगा, ये x माइनस √5/3 और दूसरा हमारा ये x माइनस, और इसको हम लोग चूँकि माइनस है इसलिए इसके साथ -√5/3 इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, है ना। ये हमारा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, अगर इसको अगर हम हल करें तो ये हमारा x माइनस √5/3 और ये हमारा आएगा x और ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस √5/3 ये हमारा निकल कर आएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये x माइनस अल्फ़ा और x प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया। अगर हम अलजबरा का एक फार्मूला देखें जहाँ पे हम लोग x प्लस a या फिर a प्लस b इसको अगर देखें ज़्यादा अच्छा रहेगा और a माइनस बी के अगर फॉर्म में रहे तो हम लोग क्या प्राप्त करते थे, a² माइनस b² के फॉर्म में। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो फाइनली हमारा क्या आएगा, गुना करने के उपरांत ये x² और फिर -√5/3 का ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x² और माइनस ये 5/3 जो कि इस टोटल पे रूट है और इस पे पावर स्क्वायर है, ये रूट और स्क्वायर दोनों खत्म होगा इसलिए x² माइनस 5/3 ये हमारा एक बहुपद प्राप्त हुआ। अब इस बहुपद को इस बड़े बहुपद यानी चतुर्घात बहुपद से भाग देना है। ये क्लियर हो गया ना कि दो शून्यक हमारा दिया हुआ था तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा से एक बहुपद प्राप्त किए और वो बहुपद हमारा निकल कर आया x² माइनस 5/3। अब यहाँ पे ये जो हमको शून्यक से जो बहुपद प्राप्त किए वो हमारा आया x² माइनस 5/3। इसको देख के घबराना नहीं है कि ये भिन्न के रूप में आ गया तो कैसे भाग, वो हम लोग अभी देख लेते हैं कि बहुत आसान होगा भाग देना भी इसमें भी। अब यहाँ पे हम इसको नहीं देखना है, हमेशा फोकस हमारा रह रहा है इस टर्म को और इस टर्म के साथ। यहाँ पे हम x² देख रहे हैं और यहाँ 3x⁴ है तो संख्या एक्स्ट्रा है तो ये तो आएगा ही, और ये प्लस में है तो ये प्लस का चिन्ह रहेगा 3x²। इसका मतलब है कि जिस टर्म से भाग लगेगा वो हमारा 3x² होगा। 3x² इंटू x² तो हमारा 3x⁴। अब यहाँ पे 3x⁴, अब इस टर्म को फिर इस टर्म के साथ गुना करें। यहाँ पे अगर मुश्किल लग रहा है तो हम ऐसा करते हैं, इसको रफ में ये -5/3 ये टर्म और फिर इसको भाग लगाएंगे, सॉरी गुना करेंगे 3x² के साथ, तो ये 3 और 3 हमारा कैंसिल होगा तो बचा क्या, -5x²। तो x² के साथ इसको नीचे लिखते हैं ये -5x², क्योंकि यहाँ दो पद तो यहाँ पर भी दो पद ही आएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, घटाते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये टर्म हमारा कैंसिल, और इसको नीचे लाते हैं तो 6x3। अब इसको हल करते हैं, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 5x² में 2x² को घटाएं तो हमारा 3x², और चिन्ह किसका होगा, ये 5x², चूँकि बड़ी संख्या है इसका चिन्ह ही रहेगा ये प्लस, और फिर -10x और -5।
और फिर हम देखते हैं कि किस पद से भाग लगेगा। ये एक्स स्क्वायर और यहाँ 6x³ प्लस में, तो ये प्लस संख्या 6 तो रहेगा ही, और एक्स स्क्वायर ये हमारा x, तो ये हमारा हो गया 6x³ और फिर यहाँ पे -5/3 हमारा, और इसको गुना करना है किसके साथ, 6x के साथ। तो 3 दूनी 6, ये कटा, तो 5 दूनी 10, यानी कि -10x। और यहाँ पे आपको नहीं, इस तरह से आप रफ वर्क करके जो फाइनली बचता है वो आप लिखें -10x। ये -10x यहाँ पे आया, और फिर इसको हम लोग हल करते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस में ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, और ये टर्म नीचे आया 3x²। अब ये -10x + 10x ये भी हमारा कैंसिल, और ये -5। अब 2 पद हमारा बचा हुआ है, अभी भी ये इस पद से बड़ा है तो भाग लगेगा x² और 3x², ये प्लस हमारा ये 3। अब यहाँ पे फिर एक एक करके गुना करते हैं, तो ये हमारा 3x² और फिर -5/3 और फिर इंटू 3 गुना करेंगे, ये 3 कैंसिल, तो ये हमारा बचा क्या, -5, और ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस बहुपद से लग रहा था बड़ा खतरनाक भाग देने के क्रम में बहुत मुश्किल आएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बहुत आसानी के साथ हम लोग भाग दे पाए, और हमारा जो QX जो ज्ञात हुआ वो 3x² + 6x + 3। अब हम क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि इस चतुर्घातीय बहुपद के 2 शून्य आपको दिए हुए हैं, और उसमें से शेष 2 शून्य जो होगा वो आप ज्ञात करें, यही क्वेश्चन था। अब कहाँ से ज्ञात करें, ये जो हमारा भागफल जो प्राप्त हुआ है द्विघात बहुपद के रूप में 3x² + 6x + 3, और इसी से हमको शून्य ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करें, ये बहुपद को हम लिखते हैं 3x² और +6x और +3। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग 0 करते हैं, बराबर 0। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि अगर कोई बहुपद में कोई कॉमन टर्म आता है तो उस कॉमन को आप निकाल दें। तो यहाँ पे देखने के उपरांत हमको प्राप्त होता है कि 3 कॉमन है, तो ये x² और +2x और +1, ये हमारा 0। तो ये बहुपद हमारा x² और +2x और +1 ये हमारा 0 के बराबर। इस टर्म को अगर हम 0/3 तो मीन्स वो 0 ही होगा। अब ये बहुपद हमारा है, अब इसको हमको शून्य ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। और गुणनखंड विधि से हम लोग ऑलरेडी शून्य ज्ञात कर चुके हैं, तो उसमें से ध्यान क्या रखना है हम लोगों को कि x² के साथ जो संख्या रहे, जो कोफिशिएंट रहे और फिर कांस्टेंट टर्म, वो दोनों को गुना करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ 1 है, तो अब ये 1 का अगर हम फैक्टर निकालें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x² और +x और +x और +1 ये बराबर 0। इस दोनों को जोड़ेंगे आप, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर इसको आप कैसे, ये हमारा 1 और ये 1 है ना, इसका कोफिशिएंट और इसका, अगर हम निकालें तो ऐसा कर सकते हैं ना, एक का ही एक अगर हम फैक्टर निकालें, ये वही एक और एक को हम लोग एडजस्ट किए हैं x के टर्म में, जो कि हमारा 2x के बराबर आया। अब यहाँ पे इसको हम लोग इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन हमारा x है, तो ये आ गया x + 1, और फिर यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, और ये हमारा x + 1 और बराबर 0। जो कॉमन टर्म हम लिए हैं वो x + 1 एक साथ, और फिर ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म हमारा सेम है, ये हमारा 0। और फिर अगर हम इसको हल करें कि x + 1 बराबर 0, 2 गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ, x + 1 × x + 1, तो x + 1 बराबर 0, तब x का मान हमारा क्या आएगा, -1,
और दूसरी स्थिति में भी हमारा x प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ पर भी x का मान हमारा -1। तो हम यहाँ पे क्या पाए कि चतुर्घात बहुपद में जो 2 शून्य का हमको दिया हुआ था वो, तो फिर उसके उपरांत जो हमको भागफल प्राप्त हुआ जो द्विघात बहुपद के रूप में है, और फिर उसको अगर हम हल किए तो यहाँ पे हमारा 2 मान और निकला, और वो x का मान यानी कि -1 और फिर ये -1, और यही हमको निकालना था और यही हमारा आंसर हुआ।